अस्सलाम वालेकुम and I once again welcome you to my YouTube channel English with Qasim। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मजीद ग्रामर को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रामर के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम देखें तो ग्रामर किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर यूनिट्स भी आते हैं, एलिमेंट्स भी आते हैं, एस्पेक्ट्स भी आते हैं। उसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें हमारे पास ग्रामर के एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो ग्रामर के एस्पेक्ट्स हमारे पास 4 होते हैं, जिसे हम टेम्पोरल एस्पेक्ट्स भी कहते हैं। टेम्पोरल एस्पेक्ट से मुराद ये है कि हम उसे मौके महल में ही बोलते हैं। मौके महल से मुराद क्या है कि हम मौके पर ही उन बातों को डिस्कस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो प्रेजेंट की हम बात करते हैं ओनली। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो वो पास्ट के एस्पेक्ट को हम यूज करते हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम फ्यूचर के एस्पेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन एज अ होल अगर हम देखें तो देयर आर 4 एस्पेक्ट्स इन इंग्लिश ग्रामर। वो एस्पेक्ट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एस्पेक्ट है वो है हमारे पास इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या होता है? इंडेफिनिट इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, किसी फिक्स टाइम का जिक्र नहीं किया गया होता है या कोई मखसूस वक्त का जिक्र नहीं किया गया होता है। इस वजह से हम इसको इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट को हम इंशाल्लाह फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी बात अगर हम करें तो हमारे पास आ जाता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हमारे पास क्या होता है कि इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ द ग्रामर। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट से क्या मुराद है कि एक काम जो होता है वो स्टार्ट हुआ होता है और अभी भी मतलब स्टिल वो स्टार्ट होता है, मतलब वो कंटिन्यू होता है, इन द प्रोग्रेस होता है वो काम। इस वजह से हम इसको कहते हैं कंटिन्यूअस। ये एस्पेक्ट भी ग्रामर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होता है। नंबर 3 हमारे पास जो एस्पेक्ट आता है वो हमारे पास आता है परफेक्ट। परफेक्ट से मुराद ये है कि अगर हमने कोई काम शुरू किया है तो उस काम को अगर हमने शुरू किया है तो उस काम को हम खत्म कर चुके होते हैं। मतलब ये है कि एक काम हमने शुरू किया था और उस काम को हम खत्म कर चुके हैं। तो ये परफेक्ट से मुराद ये है कि वो काम जो खत्म हो चुका है, शुरू हुआ था, अब उस काम को हम खत्म कर चुके हैं। तो उस एस्पेक्ट को अगर हम ग्रामर के अंदर डिस्कस करते हैं तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट एस्पेक्ट। इसी तरह हमारे पास आ जाता है नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। परफेक्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि ये बहुत रेयरली यूज होता है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ही रेयरली यूज होता है या इंग्लिश स्पीकर्स जो होते हैं वो इसको बहुत रेयरली यूज करते हैं। लेकिन एशिया में, इंडिया और पाकिस्तान में इसको बहुत ज्यादा प्रेफर दिया जाता है और इसको डिस्कस खामखा किया जाता है। इसके अंदर होता यह है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस से मुराद ये है कि वो काम जो प्रोग्रेसिव भी हो और वो आधा कंप्लीट भी हुआ हो। मतलब ये है कि इस काम को अगर हम ये ले लें कि वो काम जिसके अंदर मुद्दत गुजर चुकी हो, मतलब ये मुद्दत का जिक्र हो जिस काम के अंदर, तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब उस मुद्दत से ये काम शुरू है, ये काम शुरू में फॉर एग्जांपल ये काम शुरू होने में 3 दिन अभी हो गए हैं और स्टिल ये काम शुरू है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, अब हम मजीद बात करेंगे ग्रामर की यूनिट्स एंड एलिमेंट्स के हवाले से। अगर हम ग्रामर की यूनिट्स और एलिमेंट्स के हवाले से बात करें तो हमारे पास ग्रामर की यूनिट्स और एलिमेंट्स से मुराद हमारे पास टेंसेस एंड पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम इनको डिस्कस करें तो ये हमारे पास ग्रामर की यूनिट्स या एलिमेंट्स कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि ग्रामर को समझने के लिए हमारे पास ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सॉरी, लैंग्वेज को समझने के लिए हमारे पास ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टेंसेस से मुराद हमारा ये है कि हम ज़मानों को डिस्कस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम प्रेजेंट को डिस्कस करते हैं, हम पास्ट को डिस्कस करते हैं और हम फ्यूचर को डिस्कस करते हैं। जबकि अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो इसमें हम वर्ड क्लासेस की बात करते हैं। वर्ड क्लासेस से मुराद ये है कि इसमें हम नाउन का जिक्र करते हैं, हम प्रोनाउन का जिक्र करते हैं, इसके अंदर एडजेक्टिव का जिक्र करते हैं, वर्ब, एडवर्ब,
कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड पंक्चुएशंस का अगर हम जिक्र करते हैं तो हम इसी पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से ही करते हैं और इसी पार्ट ऑफ स्पीच को हम मजीद डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास नाउन के अंदर डिफरेंट टाइप्स आते हैं, प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स आते हैं, इसी तरह एडजेक्टिव के भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आते हैं, और इसी तरह वर्ब, एडवर्ब और ये प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन को हम मजीद डिस्कस करते हैं। इसी ग्रामर की मदद से और इसी यूनिट की मदद से हम फिर लैंग्वेज को आसानी से समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अच्छा, अब हम यूनिट में सबसे पहले हम टेंस को डिस्कस करते हैं। टेंस से मुराद क्या है? हम ज़मानों को डिस्कस करते हैं। ज़मानों से मुराद ये है कि हम जब टेंस को डिस्कस करते हैं तो हम टेंसेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। वो 4 एस्पेक्ट जो हमने पहले ग्रामर के अंदर डिस्कस किए थे, वो एस्पेक्ट जिसे हमने टेम्पोरल एस्पेक्ट्स भी कहा था, उन एस्पेक्ट्स को हम ज़मानों में डिस्कस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रेजेंट के अंदर देखें तो प्रेजेंट के अंदर भी हमारे पास 4 एस्पेक्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के अंदर भी और पास्ट के अंदर भी हम इसी एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, और ये कुल मिलाकर हमारे पास तकरीबन 12 टेंसेस बनते हैं। और इन 12 टेंसेस को जब हम डिस्कस करते हैं तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमें टाइम के बारे में मालूम होता है कि अगर हमने कोई सेंटेंस बोलना है तो उस सेंटेंस के अंदर वो जो मेंशन टाइम होता है, इस एस्पेक्ट, इस एलिमेंट ऑफ ग्रामर के हवाले से हम उस टेंस के अंदर जो मेंशन टाइम होता है वो हमें मालूम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल दें, लाइक देखिए, मैं कहता हूं आई एम गोइंग, दूसरे सेंटेंस में आई गो, तीसरे सेंटेंस में आई हैव गन, चौथे सेंटेंस में आई हैव बीन गोइंग। चारों एग्जाम्पल हैं और चारों एग्जाम्पल हमारे पास, चारों सेंटेंस हमारे पास हमें वक्त बताता है, टेम्पोरल वक्त बताता है। वक्त से मुराद ये है कि अगर हम पहले की बात करें तो ये हमें एक्शन का जिक्र करता है, लेकिन कौन सा एक्शन? प्रोग्रेसिव एक्शन। मतलब ये है कि अब ये यहां पर जो एक्शन का जिक्र हुआ है वो प्रोग्रेसिव एक्शन है। यहां पर अगर हम देखें तो एक्शन जो है वो इंडेफिनिट है, मालूम नहीं है कि वो जो सब्जेक्ट है वो जाता है, आज जाता है, कल जाता है, या वो अपनी रूटीन के बारे में बात करता है कि मैं डेली बेस पर जाता हूं। नंबर 3 में हमारे पास जो एक्शन है वो कंप्लीट है, इस वजह से हमने इसको कहा परफेक्ट, हमने इस एस्पेक्ट को परफेक्ट कहा। इसी तरह अगर हम चौथे एग्जांपल में देखें तो चौथे एग्जांपल में हमारे पास जो एक्शन है वो प्रोग्रेसिव तो है, लेकिन उस प्रोग्रेसिव का हमारे पास मतलब ये है कि इसको भी हम प्रोग्रेसिव की कैटेगरी में ही डालते हैं, लेकिन ये प्रोग्रेसिव जो होता है ये आधा कंप्लीट और आधा प्रोग्रेसिव होता है। मतलब ये है कि ये काम शुरू हो चुका होता है और इसके अंदर कुछ मुद्दत का जिक्र किया जाता है। मतलब ये है कि आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। अगर हम ये जिक्र करें तो हमारे पास यहाँ पर मुद्दत का जिक्र होता है। अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें हमारे पास मुद्दत का जिक्र होता है, इस वजह से हम उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड एलिमेंट या सेकंड यूनिट ऑफ ग्रामर के हवाले से। उस सेकंड यूनिट को हमने आसान बनाने के लिए हमने उसको ग्रुप में डिवाइड किया है। ग्रुप से मुराद ये है कि हमने नाउन के ग्रुप को अलग रखा है, हमने वर्ब के ग्रुप को अलग रखा है, और इसी तरह हमने एक ग्रुप को नाम दिया है एम्प्टी वर्ड्स। नाउन के ग्रुप में हमारे पास आते हैं नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। वर्ब के ग्रुप में हमारे पास आते हैं वर्ब एंड एडवर्ब। इसी तरह एम्प्टी ग्रुप में हमारे पास आते हैं प्रीपोजिशंस
conjunctions and interjections। अच्छा, अब हम इनको समझते हैं कि हमने इनको ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया और हमने इनको अलग-अलग क्यों रखा, आसानी के लिए, ताकि हम इसको आसानी से समझें। नाउन ग्रुप से मुराद ये है कि इसके अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी यूनिट्स है, लाइक नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के हवाले से ही बात करते हैं। अगर हम नाउन का जिक्र करें तो नाउन तो बजाते खुद नाउन ही है। इसी तरह अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, नाउन का जिक्र आ गया। इसी तरह अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है सेंटेंस के अंदर। इस वजह से हमने इसको नाउन के ग्रुप के अंदर रखा। जिस भी सेंटेंस में हम देखें, लाइक फॉर एग्जांपल ही इज अ ब्लैक बॉय, ही इज अ व्हाइट बॉय, लाइक फॉर एग्जांपल ही इज द बॉय विद ग्लासेस। अब यहाँ पर विद ग्लासेस जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? उस लड़के को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है सेंटेंस के अंदर। इस वजह से हम कहते हैं कि हम इसको नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाउन को डिस्कस करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें वर्ब के ग्रुप के अंदर, तो वर्ब को हमने अलग ग्रुप में इसलिए रखा ताकि हम आसानी से इसको समझें। क्योंकि अगर हम वर्ब को देखें तो वर्ब तो बजाते खुद वर्ब ही है, एक्शन को डिस्कस करता है या स्टेट को डिस्कस करता है। इसी तरह एडवर्ब को अगर हम देखें तो एडवर्ब उस एक्शन को मॉडिफाई करता है। इस वजह से हम कहते हैं ये सिर्फ वर्ब या एक्शन या स्टेट को मॉडिफाई करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि हमने इसको वर्ब के ग्रुप में रखा। इसी तरह हमारे पास एंटी वर्ड्स आते हैं। एंटी वर्ड से मुराद ये है कि अगर हम प्रीपोजिशन को अलग लिखे, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने प्रीपोजिशन लिखा इन, अकेले ये मीनिंग आपको नहीं देता है। इस वजह से हम इसको एम्प्टी वर्ड्स कहते हैं। एम्प्टी वर्ड्स से मुराद ये है कि इसके साथ या फ्रेज होगा या किसी सेंटेंस के अंदर या किसी नाउन के कॉम्बिनेशन के साथ, ये कॉम्बिनेशन के साथ आपको मीनिंग दे सकते हैं, अदरवाइज ये आपको अकेले मीनिंग नहीं देते। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इन लिखा, ऑन लिखा, अंडर लिखा, बीनीथ लिखा, बिसाइड्स लिखा, बाय लिखा, ये जितनी भी वर्ड्स हैं ये हमारे पास प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशन से मुराद ये है कि ये नाउन की पोजीशन को जाहिर करते हैं, नाउन के पोजीशन को या किसी भी एक्शन के उसको मॉडिफाई करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये प्रीपोजिशंस जो होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इन द रूम। अगर यहां पर मेरे पास ये प्रीपोजिशन आ गया है, इस प्रीपोजिशन की वजह से ये सेंटेंस मुझे भी नहीं दे रहा है। इन द रूम मतलब ये है कि कमरे के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इस सेंटेंस को हटाऊं, द रूम को हटाऊं, इस फ्रेज को हटाऊं, इस नाउन फ्रेज को हटाऊं, तो ये इन जो है ये खाली मुझे मीनिंग नहीं देता। अगर मैं यहाँ पर द रूम भी लिखूं, ये भी मुझे मीनिंग नहीं दे रहा है, द रूम मीन्स कमरा, अब ये भी मुझे मीनिंग नहीं दे रहा है। लेकिन अगर इसके साथ मैं इसको लगाता हूं तो ये हमें मीनिंग देता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये बाज़ औक़ात फ्रेज के साथ मिलकर भी आपको पूरा कंसेप्ट देता है या आपको मतलब ये है कि एक सेंस देता है। इसी तरह अगर हम कंजंक्शंस की बात करें, कंजंक्शन से मुराद एंड हो गया है, कंजंक्शन से मुराद आइदर हो गया है, नाइदर हो गया है, ये जितनी भी ये कंजंक्शंस है, कंजंक्शन से मुराद ये है कि ये जुमलों को आपस में मिलाता है। और ये भी हमें विदाउट जुमला, विदाउट सेंटेंस, ये भी हमें मीनिंग नहीं देता। मतलब ये है कि ये अकेले हमें मीनिंग नहीं देता। और इसका यूज जो है ये क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा कसरत से होता है। क्लास इंडिपेंडेंट क्लास हो गया है, डिपेंडेंट क्लास हो गया है, मतलब ये जो क्लास है हमारे पास, इसके अंदर, क्लास के अंदर इसके जो इस्तेमाल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह हमारे पास इंटरजेक्शंस आ गए हैं। इंटरजेक्शंस भी हमारे पास सेम ये कि ये अकेले हमें मीनिंग नहीं देते। इंटरजेक्शन से मुराद ये है कि हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग से मुराद ये है अलास, ओह। अब ये जो इंटरजेक्शंस है, ये जो वर्ड्स हैं जिसे हम इंटरजेक्शन वर्ड्स कहते हैं, इसको हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी कहते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड्स जो होते हैं या इंटरजेक्शन सेंटेंसेस होते हैं या ये वर्ड्स जो होते हैं, ये भी हमें अकेले मीनिंग नहीं देते हैं। विदाउट अनदर सेंटेंस ये हमें मीनिंग नहीं देते, या विदाउट अनदर फ्रेज या विदाउट अनदर वर्ड ये हमें मीनिंग नहीं देते। इस वजह से हमने इसको नाम दिया एम्प्टी वर्ड्स ग्रुप।